अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, दिस इज मी अख्तर साबर फ्रॉम प्रोफेसर अख्तर एकेडमी। तो बेटा आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 7, जो हमारे साथ है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो आइए बेटा अब हम जानेंगे जो हमने बर्नौली इक्वेशन को पढ़ा था वो उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आवर डेली लाइफ में। सही, तो बेटा हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम द फर्स्ट एप्लीकेशन विच इज़ इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो हमारे पास होता है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। क्या है बेटा? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, या इसको बेटा हम टॉरी टॉरिसीलीज थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टॉरिसीलीज थ्योरम। इसको बेटा हम टॉरी सीलीज थ्योरम भी कहते हैं। तो या अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज स्पीड ऑफ फ्लक्स, या आपको ये कहा जाए कि व्हाट इज टॉरिसीली थ्योरम्स, तो आप लोगों ने बेटा किस तरह इसको डिफाइन करना है। तो आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं टॉरिसीली थ्योरम या स्पीड ऑफ फ्लक्स। तो बेटा यहाँ पर मैं एक इसका यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास एक बेकर है, एक कंटेनर है, दिस इज अ सिंपल कंटेनर, सही। और इसको मैंने फिल्ड रखा है विद एनी फ्लूइड। चलो मैं यहाँ पर मान के जाता हूँ वाटर। इसको मैंने अब यहाँ पर फिल्ड किया हुआ है विद वाटर। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसका एक होल बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ बेटा? यहाँ पर एक होल बना लेता हूँ। दिस इज सिंपल होल। तो जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पर अगर होल बनाया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा बेटा। क्या होगा? वो यहाँ पर इस तरह फ्लो करेगा। अब जो स्पीड ऑफ फ्लक्स है वो आपको ये बताता है कि यहाँ का जो स्पीड होगा बेटा, यहाँ का जो स्पीड होगा वो मेरे साथ क्या होगा, व्हाट विल बी द स्पीड एट दिस होल। इस होल में इस फ्लूइड का स्पीड क्या होगा, सही। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमने ये थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो आइए बेटा यहाँ पर हम इस तरह कुछ स्टार्ट लेते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा, सही। और यहाँ पर भी मेरे साथ यहाँ पर भी क्या है, वो भी मेरे पास यहाँ पर भी वो भी प्रेशर P है। इसको मैं यहाँ पर P1 का नाम देता हूँ, सही। यहाँ का जो सरफेस एरिया है इसको मैं एरिया A1 का नाम देता हूँ। यहाँ पर जो स्पीड है उसको मैं स्पीड V1 का नाम देता हूँ, सही। इसी तरह बेटा यहाँ पर भी जो हमारे पास प्रेशर होगा उसको मैं प्रेशर P2 का नाम देता हूँ। यहाँ पर जो एरिया होगा, जो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, उसको मैं एरिया A2 का नाम देता हूँ। और यहाँ पर जो स्पीड है V2 उसको कहूँगा, जो मुझे यहाँ पर मालूम करना है। तो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स यहाँ पर आपने मालूम करना है। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स मीन द स्पीड एट दिस होल। सिंपली स्पीड ऑफ ई फ्लक्स मीन स्पीड ऑफ फ्लूइड एट दिस होल, सही। अच्छा, तो बेटा जिस तरह आपको पता है कि फ्रॉम बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल बेटा क्या है, अगर आपको याद हो तो इससे पहले बेटा हमने कुछ यू इक्वेशन पढ़ा था कि P1 प्लस हाफ रो
V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। समझ आ रही बेटा? अच्छा, यहां पर मैं एक और पैरामीटर भी भूल गया, जो इस सरफेस का जो वाटर का लेवल है, इसका यहां से जो फासला है बेटा बॉटम से, इसको बेटा मैं H1 का नाम देता हूं। और यहां पर जो ये आपको यहां पर हाइट दिखाई दे रहा है, ये देखिए बेटा, ये चलो बेटा इसको मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज कॉल्ड, कहां ड्रॉ कर लो यार, दिस इज कॉल्ड H2। चलो इसको मैं यहाँ पर ऊपर इसी के अंदर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैं अब H2 का नाम देता हूँ। क्या क्या नाम देता हूँ? H2। डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू दिस होल इज कॉल्ड H2, डिस्टेंस टू दिस सरफेस कॉल्ड H1। और ये जो हाइट है बेटा, ये इसको बेटा मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं H का नाम देता हूँ। इसको क्या कहते हैं? H। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि H बराबर होगा H2 माइनस H1। सही? यहां पर आप लिख सकते हो कि H2 बराबर है, इसी मार्कर से लिखते हैं, H बराबर है H2 माइनस H1। आपको यहां पर यह नजर आ रहा है, देख लो ना। अगर आपने ये मालूम करना है तो इस H1 से ये H2 माइनस कर लो, तो आपके पास ये रेड वाला लाना है। सही? अच्छा, अब आइए बेटा इसका कुछ हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। आई थिंक लाइन सही होगा, बिल्कुल गलत होगा, हो गया। चले बेटा, try again and you will get your point। अब आई थिंक सो गुजारा तो नहीं कर रहा, मुझे पता है मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ। ये अब क्या कर रहे हैं यार? इसको गुजारा कहो करना बस बल्ला न रखा महा। अब ये हुआ ना बात सही। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा हम ये लिखेंगे कि P1 pressure at N1 is equals to pressure at N2 P2 सॉरी। बिकॉज रीजन आपने यहाँ पर क्या देना है, रीजन आपने क्या देना है, क्योंकि बोथ एंड पर क्या है, बोथ एंड पर एंड्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा, दोनों एंड्स पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? अब अगर आप यहां पर कहते हैं कि यहां पर तो ज्यादा पार्टिकल, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, नहीं बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रेशर होगा, प्रेशर उसको हम P1 का नाम देंगे। प्रेशर P1 इज इक्वल्स टू, यहां पर फोर्स तो ज्यादा है F1, लेकिन यहां पर एरिया भी ज्यादा है। और यहां पर जो प्रेशर मेरे साथ है, यहां पर जो प्रेशर बनेगा वो मेरे पास P2 है बेटा, P2 है। क्या है? P2। तो प्रेशर P2 जो है
उसका जो फोर्स होगा वो फोर्स भी कम है, लेकिन उसके हिसाब से उसका एरिया भी कम है। तो इसलिए इन दोनों प्रेशर को मैंने यहाँ पर इक्वल लिख लिया। फोर्स यहाँ पर ज़्यादा, एरिया भी ज़्यादा था, यहाँ पर फोर्स कम था तो उसके हिसाब से एरिया भी ज़्यादा है, तो मतलब प्रेशर दोनों का सेम है। सही। अच्छा, द नेक्स्ट बेटा यहाँ पर हमने यहाँ पर करना क्या है, आइए बेटा दूसरी बात ये है कि मेरे पास जो V1 है वो मेरे साथ 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्यों बेटा? जिस तरह आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम यहाँ पर किसी बीकर का वो यहाँ पर वो टेप खोलते हैं तो क्या होता है, इस तरह तो नहीं होता ना कि बस ये बिल्कुल डायरेक्टली जल्दी गिर जाए, नहीं नहीं, इसका लेवल मूव करता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोली। आप अगर कूलर का, जो वाटर की हम यूज़ करते हैं कूलर, उसका अगर आप ये पिस्टन थोड़ा दबाएं तो उसका जो ऊपर लेवल का जो यहाँ पर जो लेवल का पानी है वो लेवल, पानी का लेवल वो आता है, मूव करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा स्लोली वो मूव करता है। तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, लेट सपोज दिस इज इक्वल्स टू 0। सही। तो अब आइए बेटा बर्नौली इक्वेशन को स्टार्ट कर लें, दोबारा लिख लो, देख लें बर्नौली इक्वेशन क्या है। P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है बेटा? चलो क्या कर रहा हूँ यार, इतना बड़ा बड़ा लिख। अच्छा, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो जिस तरह आपको मैंने बताया बेटा कि ये P1 और P2 बराबर होते हैं, तो आप P1 की जगह P2 लिख सकते हो, P2 की जगह P1 लिख सकते हो। तो ये जब इस साइड पर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो जब ये माइनस में हो जाएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अगर इसको फिर इस साइड पर ले तो माइनस हो जाएगा, अगर बराबर है तो माइनस करने से 0 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह बेटा आपको मैंने ये भी बताया कि ये टर्म भी मेरे साथ क्या है, 0 है। अब क्या बचा बेटा आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ बच गया हाफ रो, क्या बच गया बेटा, हाफ रो। यार ये आप क्या कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। अच्छा, तो बेटा आपके पास सिर्फ क्या बच गया, रो GH1 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। समझ आ रही? अच्छा, अब ये टर्म इस साइड पर शिफ्ट कर लो तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा रो GH1, इसे इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लो तो माइनस रो GH2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब इसे क्या कॉमन हो सकता है, इससे हमारे पास रो G कॉमन हो सकता है, तो मैं यहाँ से रो G यहाँ पर कॉमन कर लेता हूँ। रो G यहाँ पर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर अंदर रह जाएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो दोनों साइड पर रो है और मल्टीप्लाइड फॉर्म में ही, तो इसको आप यहाँ से काट सकते। तो फाइनली आपके पास बच जाएगा G और H, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, H1 माइनस H2। इस H1 से माइनस कर लो ये, तो आपके पास H आ जाएगा।
तो मतलब इस टर्म की बजाय मैं यहाँ पर h लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू हाफ v2 का स्क्वायर। इस 2 को सेट पर मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट इज इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर। अब इस पर आप अंडर रूट लें तो जब आप बोथ साइड आप अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ से तो ये कट जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा, तो आपके पास v2 हो जाएगा क्या, you will get your next step v2 is equals to under the root of 2gh। और इस v2 को हम स्पीड ऑफ ई फ्लक्स भी कहते हैं, इसको हम स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। अब यहाँ पर जो ये फाइनल इक्वेशन मेरे साथ बन गया, दिस फाइनल इक्वेशन शोज व्हाट, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ये मेरे साथ स्पीड ऑफ ई फ्लक्स आ गई। यहां तक बेटा आप लोगों ने ये कैलकुलेशन करना है, दिस इज द सिंपली कैलकुलेशन। यहां पर आप एक नोट लिख लो बेटा, यहां पर आप एक नोट लिख लें। क्या नोट लिख लो, एक नोट यहां पर लिख लो, जो h है मेरे पास इस इक्वेशन में, जो हमारे साथ ये h है, h is the height from top surface to the opening. This is very very important। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने जहन में याद रखा। यहां पर ये जो हाइट है, ये हाइट आपने, ये हाइट होता है स्मॉल होल से जो सरफेस ऑफ अर्थ के टॉप से लेकर इस होल तक जो फासला होता है, इसको हम हाइट h कहते हैं। हाइट यहाँ पर तो हम अमूमन हाइट हम जमीन से लेते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में जो हमारे पास ये h आता है, ये आपने फ्रॉम द टॉप टू दैट पॉइंट वेयर यू आर टेकिंग द होल, ये हाइट आप समझ आ रही। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हम यहां पर एक पॉइंट और एक्सप्लेन करते हैं जो बहुत ज्यादा अहम है। ज़रा करता होगा, अगर नहीं करता होगा तो ना करे, तो गलत तो वैसे भी है। अब आइए बेटा, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इज सेम एज फ्री फॉलिंग is as speed of free falling body from a height
एच। ये मैंने यहां पर आपको क्या लिख दिया, आइए बेटा इसको हम पढ़ते हैं कि मैंने यहां पर क्या लिख दिया। यहां पर जो मैंने आपको जो पॉइंट लिखवा दिया, अब बेटा हम इसको समझते हैं। व्हाट्स मीन बाय दिस इंपॉर्टेंट नोट। यहां पर आपको मैं कहता हूं ये मेरे पास एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, ये मेरे पास एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, इसका यहाँ पर इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकंड है और इसको मैं गिराता हूँ इस हाइट पे। अब जब जैसे यहाँ पर ये जस्ट इस ज़मीन को स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर जो इसका स्पीड होगा बेटा, ये स्पीड, अगर आपने ये स्पीड निकालना है बेटा, अगर आपने ये स्पीड निकालना है कि यहाँ पर इसका स्पीड फाइनल क्या हो, और अगर ये आपको बताया जाए कि दिस इज द हाइट h, ये इसका हाइट है h, और जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पर ये फ्री फॉल है तो इसका एक्सेलरेशन वो मेरे पास g के बराबर होगा। अब ये हम इसका ये फाइनल वेलोसिटी थोड़ा निकालते हैं, इसको मैं इस साइड पर लिख लेता हूँ, दिस द हाइट h। अब जिस तरह आपको पता है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हम बेटा क्या कहते हैं, 2gh, अगर ये फ्री फॉल के लिए हो जाए, वैसे तो हमारे पास वो 2as होता है, लेकिन यहाँ पर g एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस यहाँ पर मेरे पास हाइट h, vf का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो जिस तरह आपको पता है इस केस में मेरे पास फ्री फॉल के लिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, तो दिस इक्वेशन बिकम व्हाट, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2gh। अब आप अंडर रूट ले लें बोथ साइड पर, तो यू विल गेट द आंसर विच यू नीड, तो दिस विल बी कैंसल आउट और फाइनली यू विल गेट vf is equals to under the root of 2gh। ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा था कि अगर इस हाइट से एक बॉडी को फेंका जाए तो इसका अगर आप यहां पर स्पीड निकालते हैं तो उसका स्पीड बराबर होगा जिस तरह इस फ्लूइड का स्पीड होगा। मतलब क्या हुआ, आप इतने हाइट से एक बॉडी को फॉल करते हैं, लेट्स सपोज आप यहां पर इसका स्पीड निकालते हैं, तो वो स्पीड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा अगर आप एक टैंकी में पानी इतना भर दें और उसी पॉइंट पर उसी लेवल के हिसाब से वहां पर आप एक छोटा सा होल कर लें, तो उसका स्पीड और जो आप इस फ्री फॉल बॉडी का स्पीड निकालते हैं वो हमारे पास क्या, दोनों का क्या रहेगा, सेम है। समझ आ रही? अच्छा, अब एक और पॉइंट जो हमने नोट करना है बेटा वो ये है कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ ई फ्लक्स होगा बेटा, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स वो मेरे पास कम होगा, किससे कम होगा, अंडर द रूट प्रैक्टिकल लॉ में बेटा, वो 2gh से हमारे पास कम होगा। ये तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि इक्वल होगा। ये तो हम आइडियल सिचुएशन लेते हैं, आइडियल सिचुएशन वेयर इज नो फ्रैक्शन, वेयर इज नो रेजिस्टेंस। यहां पर आपने इसका रीजन क्या देना है, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी उसकी वजह से क्या होगा, सम ऑफ एनर्जी इज
लॉस्ट, कुछ एनर्जी यहाँ पर लॉस्ट हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी उतना ही नहीं रहेगा जितना हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट जो होता है ये तो हम आइडियल सिचुएशन के लिए थे, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होगा, मतलब आप इक्वल ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आपको कोई कहे कि नहीं मुझे अब फिजिकली बिल्कुल समझाना है कि कहाँ गया वो विस्कोसिटी का, उसका फ्रैक्शन, उसका अपोजिशन कहाँ पर चला गया, उसका लॉस्ट एनर्जी कहाँ चला गया, तो फिर आप ये उसको कहोगे कि थोड़ा सा इसका रिजल्ट कम। समझ आ रही? अच्छा, अब आइए बेटे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक एग्जाम्पल लेकर आपको ये इक्वेशन थोड़ा और मजीद समझाते हैं बेटे। चले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये लॉस्ट में इस साइड पर लिख लेता हूं। अब यहां पर हम एक लाइन लगा सकते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। सही तो बिल्कुल नहीं है। चले यहां से तो टेढ़ा पेढ़ा हो गया ना, है ना। अब आई थिंक सो थोड़ा बहुत गुजारा कर रहा है। आई थिंक सो यस। अच्छा, अब आइए बेटा इस पर हम थोड़ा सा एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। एमसीक्यूज है या एक आपके पास एक न्यूमेरिकल। अ टैंक, इसको इसी से नहीं लिखते। अ टैंक of 10 meter high having या is filled is filled जिसको भरा गया है, filled with water, with water having having hole in the middle, मिडल पर एक होल किया गया। फाइंड स्पीड थ्रू दैट होल, इसको हम स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स कहते हैं। तो अब आइए बेटा इसको हम कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको इस पर न्यूमेरिकल भी आसान लगे। इसी टॉपिक पर आप पर न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। किस तरह करोगे देखिए। आइए बेटा, यहां पर मेरे पास एक बीकर है। एक बीकर है बेटा, और उसका हाइट जो मेरे साथ है ये हाइट, ये मेरे साथ है 10 मीटर। ये कितना है? 10 मीटर। और आपको ये बताता है कि इसको मैंने फिल्ड किया हुआ है विद वाटर। किसके साथ फिल्ड किया हुआ है? विद वाटर।
कोई भी फ्लूइड के साथ मैंने उसको क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। लेकिन आपको बता रहे कि यहाँ पर मैंने मिडल में यहाँ पर एक होल कर दिया। अब इस मिडल का यहाँ पर आपने वो स्पीड निकालना है। यहाँ पर जो पानी निकलेगा उसका जो स्पीड होगा, जिसको हम v2 कहते हैं, या इसको हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहते हैं, उसको आपने निकालना। अब असल में बात यह होती है कि आप लोगों ने यहाँ पर हाइट को मालूम करना है कि इस होल से ऊपर हाइट कितना है। तो वो सिंपल है बेटा, ये टोटल मेरे पास हाइट कितना है, वो तो मेरे पास हाइट ऑफ द बीकर वो 10 है, लेकिन इस होल से ऊपर हाइट कितना है, वो मेरे पास 5 हो। यहां पर मैं लिखूंगा हियर हाइट ऑफ कंटेनर या बीकर is 10 meter, but height of hole is a 5 मीटर, क्योंकि आपको पहले से बता रहा है कि वो मैंने मेडल में किया हुआ। तो बस अब बेटा, अब आपका न्यूमेरिकल सॉल्व, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। चलिए वैल्यूज को पुट कर लो। आपको पता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ एट होल या ई फ्लक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। जस्ट पुटिंग कर लो, यू विल गेट योर आंसर। 2 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2 को अपनी जगह पर लिख लो। जी का वैल्यू होता है वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में हम 10 मानते हैं। और हाइट यहाँ पर मेरे पास कितना है, 5 है। तो देखिए 10 5 आर 50 मल्टीप्लाई 2 तो 100, और 100 का अंडर रूट आपको पता है कि वो मेरे साथ बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेटा, वो मेरे पास 10 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप v2 लिख लोगे, सॉरी क्या लिख लोगे, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जारे जो बदलता फ्लूइड फ्लो सुमरवी 10 मीटर पर सेकंड। असल इस्ताद की दार ऐसी कि अगर यहाँ पर बस हाइट अगर 10 मीटर है, अगर हाइट यहाँ पर अगर 10 मीटर है तो बस यहाँ पर स्पीड भी इसका 10 होगा। नहीं ये तो बस मतलब अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली आ गया, सही। तो कल माइंदा बचुदा रिजल्ट रहा है, सही। यहाँ पर आपने सिंपली ये हाइट निकालना है और फिर उसमें अपने यहाँ पर वो वेल, सही। अच्छा देखते बोर्ड सही नजर आ रहा है कि नहीं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर आपके बुक में कुछ एमसीक्यूज है बेटा। एमसीक्यू नंबर 10 केपी बुक में, और पेज नंबर 221 पेज पर बेटा मौजूद है। ये केपी बुक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें एक एमसीक्यू इस तरह है कि अ टैंक ऑफ 4 मीटर high having holes, ये जो आपको यहाँ पर कह रहा है 1 मीटर, बी 1.5 मीटर, सी
2.5 मीटर, 2 मीटर, और डी 2.5 मीटर। आपको बता रहे हैं कि हाईएस्ट स्पीड ऑफ efflux is at डैश हॉल। और आपको यहाँ पर ऑप्शन वो देंगे, ऑप्शन ए देगा कि हॉल ए से, ऑप्शन बी देगा क्या कर रहा हो यार हॉल बी से, ऑप्शन सी देगा हॉल सी से, और ऑप्शन डी देगा हॉल डी से। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको ये बताता है कि किस हाइट किस हॉल से स्पीड आपके पास ज़्यादा होगा। तो अब हमारे जहन में ये आता है कि हाइट तो सबसे 2.5 का ज़्यादा है, तो उसमें स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। नहीं बेटा नहीं, सबसे जो स्पीड ज़्यादा हो वो हमारे पास हॉल ए से होगा। वो क्यों बेटा, आपको यहाँ पर इसका रीज़न बताते हैं। देख, आपको ये टैंकी बना रहा हूँ 4 मीटर, सही, दिस इज अ 4 मीटर हाई फ्रॉम द बॉटम। अब आपको जो यहाँ पर ए होल दे रहा है, यहाँ पर बी दे रहा है, यहाँ पर सी दे रहा है, यहाँ पर आपके पास डी दे रहा है। तो दिस इज द होल ए, ये हुआ आपका होल बी, ये होल सी, और ये हमारे पास होल डी हो। तो दिस इज ए बी सी ना। अब आपके जहन में तो ये आएगा कि डी ऑप्शन, क्यों, क्योंकि उसका हाइट 2.5 है, वो 2.5 है, लेकिन वो ज़मीन से ही। आपने तो ये जो हाइट काउंट करना है बेटे, आपने दिस इज द मेन पॉइंट, इसमें अब ये एक ही मेन पॉइंट, ये देख ले, आपने ये हाइट काउंट करना, आपने यहाँ सरफेस से हाइट नहीं काउंट करना। तो जो पॉइंट, जो होल जमीन के करीब होगा, आप समझ जाएं कि उसका ऊपर से हाइट सबसे ज्यादा है, जिस तरह आपको पता है ना। अब यहाँ पर ये क्या होगा, जो स्पीड एट ए होगा वो मेरे पास होगा √2g, और h यहाँ पर आपके पास कितना होगा, देख लो ना, यहाँ पर आप और से देख लें कि 1 मीटर जमीन से ऊपर है, 1 मीटर जमीन से ऊपर है, तो यहाँ पर ये कितना रह गया, ये 3 मीटर रह गया, मेरे पास 3 रह गया। अब अगर आप स्पीड एट बी कहोगे तो वो देख ले, 2 तो पुट करोगे, जी भी यहाँ पर आपने पुट करना है, जी तो आप 10 पुट कर लो। लेकिन अब सेकंड का हाइट कितना होगा, टॉप से आपने, ये मैंने आपको बताया कि हाइट आपने यहाँ पर टॉप से लेना होगा, हाइट इज फ्रॉम टॉप सरफेस टू द ओपनिंग। तो अब सेकंड क्या है, वो मेरे पास 1.5 के हाइट पर है, ये फासला कितना है जमीन से, 1.5 है, तो ऊपर कितना रह गया, कितना रह गया बेटा, 2.5 रह गया, कितना रह गया, और मेरे पास 2.5 है। जितना हम ऊपर जाते हैं तो हाइट टॉप से डिस्टेंस कम हो जाता है, और पॉइंट सी का क्या होगा, वो √2g तो होगा, लेकिन यहाँ पर हाइट कितना रह गया, 2.5 भी हो गया। अब सॉरी, एक का है 1, एक का है 1.5, तो यहाँ पर 2.5 रह गया, दूसरे का है 2, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है। और डी का कितना होगा, √2g, और यहाँ पर उसका जमीन से हाइट कितना है, 3 मीटर हाइट है ना, सॉरी 2.5 है, ऊपर कितना रह गया, ऊपर 1.5 रह गया। अब ये आपने इसके मुताबिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये 2g 3 टाइम, मतलब ये 6g हो गया,
और ये कितना हो जाएगा, ये 5G हो जाएगा, और ये 4G हो जाएगा, और ये मेरे पास 3G हो जाएगा। तो आपको पता है कि ए का रिजल्ट 6 जो होगा वो सबसे ज़्यादा। समझ आ रही? तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह। लेकिन बेटा यहाँ पर एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये आपने नोट करना, अगर बेटा यही एमसीक्यूज बेटा, इसको आपने नोट कर लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप लिख लो, इसके बाद की मैं बात कर रहा हूं। अगर यहां पर आपको ये कहता, हाइट तो हमेशा के लिए हम जब हम जनरली बात करते हैं तो हाइट तो हम जमीन से लेते हैं। अगर यहां पर आपको कहता कि हाइट फ्रॉम, यहां पर हाइट फ्रॉम लिखता, फ्रॉम टॉप लिखता बेटा, यहां पर क्या लिखता, फ्रॉम टॉप। ताते वेरी cidda top ne dumra fasla da yo meter da bal 1.5 da bal 2 da bal 2.5 da lubata posha cidda cha 2.5 da पाई के बता सारा ओंडो की सेवारेज। तो फिर इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी आता, if height is taken from क्या, फ्रॉम टॉप, टॉप ने दगस्ते हुए, तो यही इसका ऑप्शन तेरा ऑप्शन डी होता। क्यों? क्योंकि फिर जो सरफेस से दूर होता तो उसका हाइट सबसे ज्यादा होता। यहाँ पर तो आपको डिसीव करने के लिए सिंपल हाइट के बारे में बता रहे हैं, या फ्रॉम द बॉटम कह रहे हैं, तो बॉटम से आपने हाइट नहीं काउंट करना, आपने ऊपर से देखना होगा कि ऊपर से कितना हाइट पर है, कितना डिप जिसको हम कहते हैं। सही? तो बेटा ये थी और थोड़ा बहुत आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ रिफ्लक्स। इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हैव अ नाइस टाइम, गुड लक एंड गुड बाय, वस्सलाम।